कानपुर में सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट सीएम ग्रिड रोड योजना पर सवाल खड़े हो गए हैं। करीब 350 करोड़ की इस योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट में निर्माण की गुणवत्ता से लेकर तकनीकी तौर पर कई गंभीर सवाल उठाए गए, जिसके बाद न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन संवाददाता ने मौके पर जाकर पड़ताल की। कानपुर से सीएम ग्रिड योजना पर यह खास रिपोर्ट देखिए। यूपी में शहरी सड़कों के सौंदर्यीकरण के लिए सरकार ने सीएम ग्रिड योजना बनाई। सीएम ग्रिड योजना यानी कि सीएम ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसके तहत अलग अलग शहरों में मॉडल सड़क का निर्माण, सड़क के साथ सीवर, डक्ट लाइन, फुटपाथ, खूबसूरत लाइटिंग और हरियाली डेवलप करने का लक्ष्य रखा गया। यूपी के 17 नगर निगमों में इस पर काम चल रहा है। कानपुर में भी करीब 350 करोड़ की लागत से 13 सड़कों के निर्माण और सौंदर्यीकरण की योजना बनाई गई, पर सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट में निर्माण की गुणवत्ता सवालों में आ गई है। पर इसकी सच्चाई क्या है? क्या सचमुच निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा? न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन संवाददाता ने मौके पर जाकर इसकी पड़ताल की। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा। सीएम ग्रिड योजना में भ्रष्टाचार का आरोप, सड़क निर्माण का काम, गुणवत्ता का नहीं रखा ध्यान, ड्रीम प्रोजेक्ट पर उठे सवाल, जांच में खुला भ्रष्टाचार। सीएम ग्रिड योजना के अंतर्गत कानपुर में तमाम सड़कों का कायाकल्प किया जा रहा है। 350 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 13 सड़कों का कायाकल्प किया जा रहा है। आपको बता दें कि इन सड़कों की गुणवत्ता को लेकर के अब सवाल उठने लगे हैं। गुणवत्ता के साथ साथ भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं, और आरोप लगाने वाला कोई आम आदमी नहीं बल्कि कानपुर के बीजेपी के सांसद रमेश अवस्थी हैं, जिन्होंने गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को बाकायदा एक पत्र लिखा है और सीएम ग्रिड योजना के तहत बनने वाली तमाम सड़कों की जाँच किए जाने की मांग की है। हालांकि पहले से ही आईआईटी जैसे संस्थान इसकी गुणवत्ता की जांच कर रही हैं। बताया जा रहा है कि आईआईटी की कई रिपोर्ट्स में गुणवत्ता पर सवाल उठाए गए हैं, जिसके चलते तमाम बार छोटी मोटी कार्रवाइयां भी की गई हैं। लेकिन जिस तरीके से सांसद ने यह पत्र लिखा है, उसके बाद सीएम ग्रिड योजना में बड़े घोटाले की बू आने लगी है। कानपुर में सड़क सौंदर्यीकरण से लेकर बड़े पैमाने पर निर्माण का काम चल रहा है। पिछले कई महीनों से इस पर काम चल रहा है। कानपुर की सड़कों पर जनता महीनों से घटिया निर्माण देखती रही, लेकिन सिस्टम की फाइलों में सब कुछ मानक के अनुसार बताया जाता रहा। पर इसकी सच्चाई क्या है? न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब इसकी पड़ताल की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। रिपोर्ट के मुताबिक जो आरोप लगाए गए हैं वो यूं ही नहीं लगे हैं, क्योंकि शिकायत पर जांच में नगर निगम को ही बड़े पैमाने पर कमियां मिली। जांच शुरू हुई तो नगर निगम ने 2 कंपनियों पर एक्शन लिया। कोणार्क कंपनी पर 10 लाख का जुर्माना लगाया गया। एक अन्य कंपनी एसएस इंफ्राजोन पर 3 लाख का जुर्माना लगा। कंपनियों को घटिया लेयर हटाकर दोबारा काम करने के आदेश दिए गए। मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट सीएम ग्रिड योजना में भी भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। स्वरूप नगर क्षेत्र में नगर निगम जोन 4 के अवर अभियंता ने निरीक्षण किया तो पाया कि यहाँ पर घटिया निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जिसके चलते निर्माणकर्ता एजेंसी एसएस इंफ्राजोन प्राइवेट लिमिटेड पर 3.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि वहां से तकनीकी स्टाफ नदारद था। कंपनी को हिदायत दी गई है कि जहां पर भी वे काम कराएंगे वहां पर काम के दौरान तकनीकी स्टाफ मौजूद रहेगा। इसके अलावा गड़बड़ी पाए जाने पर और अधिक बड़ी कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी गई है। लेकिन भ्रष्टाचार का जाल सिर्फ इन कंपनियों तक सीमित नहीं, इसमें अफसर ठेकेदार की मिलीभगत का संदेह भी गहराता जा रहा है, क्योंकि स्थानीय लोगों ने भी सीएम ग्रिड योजना के तहत बन रही सड़कों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण में घटिया मटेरियल का इस्तेमाल, आधी अधूरी लेयरिंग और बिना मापदंड वाली सड़कें बनाने के आरोप लगाए।
उसका जो मानक है उसके अनुरूप उसका निर्माण नहीं हो रहा है। उसमें जो मटेरियल यूज होना चाहिए, जो सरिये का यूज होना चाहिए, जो सीमेंट का यूज होना चाहिए, वो मानकों के तहत नहीं हो रहा है। ये पूर्व में भी कई लोगों ने उसकी कंप्लेंट की है और इस पे मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेकर जिन्होंने भी इसमें भ्रष्टाचार करने की कोशिश की उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये सीएम ग्रिड योजना है। सीएम का मतलब डायरेक्ट मुख्यमंत्री के नाम से या सड़कों का निर्माण हो रहा है। इसमें उसके साथ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होना है, नाले बनने हैं, सड़क बननी है। ठेकेदार जो है, जो रोडें बना रहे हैं, उनकी गुणवत्ता उनके पास में है ही नहीं, क्योंकि जब वो रोड बनाते हैं ना तो उनके पास में कोई काबिल व्यक्ति है जो उसको चेक कर पाए। और इन्होंने जो रोड बनाई है उनमें ना तो वो देख रहे हैं कि कितने इंच की बनानी है, क्या मटेरियल डालना है, रॉ मटेरियल। सबसे बड़ी बात तो क्या है कि आजकल रॉ मटेरियल बन के आता है, क्या बनाते हैं वहां पे प्लांट के अंदर, क्या डालते हैं और ये लोग क्या डलवाते हैं, ये समझ में नहीं आ रही है। स्थानीय लोगों ने निर्माण के दौरान जनता की सुरक्षा के मानकों की अनदेखी के भी आरोप लगाए। लोगों ने कहा कि न जनता की सुविधा के लिए ग्रीन पर्दे लगाए गए और न ही सुरक्षा संकेतक ही लगाए गए। लोगों ने कहा कि सरकार उनके लिए अच्छी योजना बना रही है, पर अधिकारी और ठेकेदार मिलकर उसमें पलीता लगा रहे हैं। गवर्नमेंट तो सब कुछ दे रही है, बट हमारे नीचे से जो लोग हैं वो लोग नीचे अधिकारी से लेके मेरे को जो लगता है जो भी उसमें इन्वॉल्व है, कोई भी ये काम मानक से नहीं कर रहा। सर अगर यही पैरामीटर से करा जाए, जो उसकी क्वालिटी है वो टेस्ट करके लगाया जाए, तो मैं समझता हूँ शायद जो हमारा और हमारे रेवेन्यू का पैसा है जो सरकार हम लोगों पे खर्चा कर रही है वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। समस्याएं हैं, वो किसी भी नियम का पालन नहीं करते हैं। कायदे से उनको पहले बैरिकेडिंग करनी चाहिए। हम डेली उसी रूट से निकलते हैं, सिर्फ और सिर्फ धूल मिलती है वहाँ पे फाँकने के लिए। ना कोई नियम है ना कोई कानून है। ये तो सीएम ग्रिड की बात कर रहे हो आप, बाकी रोडें भी देख लो वो भी उतनी अच्छी नहीं है, जबकि सीएम ग्रिड वाली रोड तो बहुत अच्छी बननी चाहिए क्योंकि उसमें सीएम महोदय इन्वॉल्व है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि सीएम ग्रिड योजना के तहत क्या क्या काम किए जा रहे हैं और किस तरह शहरी सड़कों की रूपरेखा तैयार की गई है। योजना के तहत सड़क किनारे बिजली के तारों को अंडरग्राउंड करना, अलग अलग केबल के लिए डक्ट का निर्माण करना, सड़क के साथ सीवर और वाटर लाइन का निर्माण, सड़क किनारे फुटपाथ का निर्माण, स्ट्रीट लाइट लगाना, ग्रीन कवर बढ़ाना, गुणवत्तापूर्ण और टिकाऊ सड़क का निर्माण जैसे प्रमुख काम शामिल है। हम आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार काम जारी है। आप ये देख रहे हैं फुटपाथ का एक हिस्सा है जिसे बनाया गया और फुटपाथ के किनारे आप देख सकते हैं तरह तरह के चैम्बर बने हुए हैं। यहाँ पर ग्राउंड वाटर के लिए अलग से चैम्बर बनाया गया। इसके अलावा जो सीवेज वाटर है उसकी निकासी के लिए जो व्यवस्था है उसके लिए ऊपर से चैम्बर की व्यवस्था की गई। साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो मोटे वायर का पड़ा हुआ है, इसके माध्यम से तमाम टेलीफोन के जो तार हैं, इसके अलावा बिजली के जो तार हैं वो यहाँ से गुजरेंगे। तो कई डेस्क यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो ये फुटपाथ है वहाँ पर भी सुंदरीकरण का काम किया जा रहा है, सड़क पर लाइटिंग बनाई जा रही है और इसके अलावा सड़क की जो गुणवत्ता है उसे सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि लगातार निगरानी भी की जा रही है। नगर निगम के अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं और साथ ही साथ IIT की टीम भी अक्सर आती है और गुणवत्ता की जाँच यहाँ पर करती है। यूपी के बड़े शहर और प्रमुख नगर निगमों में योजना के तहत तेजी से काम चल रहा है। कानपुर में सीएम ग्रिड योजना की पड़ताल के दौरान न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन संवाददाता ने निर्माण में लगे एक पेटी ठेकेदार से बात की। ठेकेदार ने दावा किया कि सख्ती के बाद खराब लेयर को तोड़कर दोबारा काम कराया जा रहा है। ठेकेदार ने यह भी दावा किया कि नगर निगम के अधिकारी लगातार निर्माण की निगरानी कर रहे हैं और कमी मिलने पर उसे दुरुस्त कराया जा रहा है। घंटाघर से ग्रीन पार्क तक सीएम ग्रिड योजना के तहत सड़क बनाई जा रही है और हमारे साथ बात करने के लिए पेटी ठेकेदार तनवीर मौजूद है जो यहाँ पर काम करा रहे हैं, काम की देखरेख कर रहे हैं। वैसे भी बताइए किस तरीके से काम हो रहा है यहाँ पर? काम यहाँ बहुत अच्छे से हो रहा है। जैसे ये निगरानी नगर निगम की और IIT कई विभाग इसमें जो है देखरेख में इनके काम हो रहा है कि जरा से भी कोई गड़बड़ी होती है तो हम ही लोग का नुकसान होता है, हम लोग को सही काम करके देना पड़ रहा है। IIT ने कई बार रिपोर्ट दिया है कि गड़बड़ काम हो रहा है, गुणवत्ता कम है, कई जगहों की रिपोर्ट निगेटिव दी उन्होंने। नहीं, हमारे यहाँ तो हमको नहीं लगता, क्योंकि अगर एक चैम्बर में भी अगर एक सुराख में भी मसाला नहीं है तो चैम्बर तोड़ दिए जाते हैं। हमारे 2-2, 3-3 चैम्बर तोड़ दिए गए, इसमें ये नहीं है। तो पूरा ऐसा तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कोई गुणवत्ता में कमी है। काम तो बिल्कुल सही हो रहा है और क्योंकि कंपनी को ही 5 साल तक का मेंटेनेंस देखना, कोई कंपनी ऐसा काम ही नहीं कराएगी कि जो हमको बार बार उसको सही कराना पड़े। ये कोणार्क कंस्ट्रक्शन जो है आपका गाजियाबाद का, आप उसके पेटी ठेके जा रहे हैं उसके। अभी इस पे जुर्माना भी लगाया गया था इसी रोड पर, क्या कारण था जुर्माना लगाने का?
तो वो थोड़ा सा लेट का मामला था, उसकी वजह से हुआ था। बाकी हमें नहीं लगता, काम की वजह से तो नहीं लगना चाहिए। काम तो एक नंबर का हो रहा है यहाँ पे। बाकी और एक्सचेंज साहब रहते हैं, सभी रहते हैं यहाँ पे, चीफ साहब भी आ जाते हैं और चीफ साहब भी बहुत सख्त हैं, कोई मुरव्वत किसी के साथ नहीं है, काम को ही वो पहले तरजीह देते हैं। ठेकेदार भले ही गुणवत्ता और निगरानी को लेकर दावे कर रहा हो, पर गुणवत्ता की जांच में आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट ने तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी। जो आरोप लगे हैं वो बेहद गंभीर है। रिपोर्ट के मुताबिक सड़क की मोटाई मानक से कम मिली, निर्माण में बिटुमेन और बजरी की कटौती मिली, लेयर में बाइंडिंग की कमी पाई गई, कई जगह घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया, कागजों में सड़क की मोटाई ज्यादा दिखाने के भी आरोप लगाए गए हैं। कानपुर शहर में 3 चरणों में 13 सड़कों का निर्माण कराया जाना है। 2 चरणों में काम शुरू हो चुका है और तमाम सड़कें बनाई जा रही हैं। इस दौरान तमाम जगहों पर गुणवत्ता पर न केवल सवाल उठे, बल्कि गुणवत्ता खराब होने पर कार्रवाइयां भी की गई। घंटाघर से ग्रीन पार्क चौराहे तक कोणार्क कंपनी सड़क का निर्माण करा रही है। कोणार्क कंपनी पर लापरवाही बरतने और घटिया निर्माण कराने के आरोप में जोन 1 के अधिशासी अभियंता ने 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। लगातार एजेंसियां निगरानी कर रही हैं, नगर निगम के लोग निगरानी कर रहे हैं और घटिया निर्माण पाए जाने पर कई बार निर्माण को तुड़वा करके दोबारा निर्माण भी करवाया जा रहा है। आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट पर निगम के अफसर बचाव के मोड में दिख रहे हैं। कानपुर के नगर आयुक्त ने दावा किया कि निर्माण कार्यों की हर स्तर पर निगरानी की जा रही है। थर्ड पार्टी के तौर पर आईआईटी कानपुर की टीम, कभी कभी राइट्स की टीम, निगम के संबंधित इंजीनियर और यूरेडा की टीम निर्माण और गुणवत्ता की जांच करती है। आप लोग किस तरीके से निगरानी कर रहे हैं? देखिए, सीएम ग्रिड के जो ये परियोजना है, इसके अंदर मॉनिटरिंग के लिए एक तो हम थर्ड पार्टी का इंस्पेक्शन भी होता है जो कि आईआईटी कानपुर से होता है, और कुछ परियोजनाओं में राइट्स द्वारा भी किया जा रहा है। दूसरा, हमारी तरफ से इसमें जो संबंधित इंजीनियर लगे हुए हैं उनके द्वारा मॉनिटरिंग होती है। फिर यूरेडा के माध्यम से भी इसके अंदर मॉनिटरिंग की जाती है। तो और जो हमारा निरीक्षण रहता है, क्षेत्रीय निरीक्षण होता है, उसके अंदर भी समय समय पर जो संबंधित कार्यवाही होनी होती है वो होती है। इसमें कई बार जहाँ पर भी कमियां पाई गई हैं उसमें एक्शन भी लिया गया है, कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर पेनल्टी भी लगाई गई है और जो काम उन्होंने गलत किया था उसको सुधार भी कराया गया है। आप लोग समय समय पर कार्रवाई कर रहे हैं ठेकेदारों पर जो गड़बड़ी कर रहे हैं? हाँ, इसके बारे में ठेकेदारों पर जो भी इंस्पेक्शन होता है, जो भी थर्ड पार्टी की रिपोर्ट है, उसके हिसाब से इसमें कार्यवाही की जाती है। और कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर जहाँ पर कमियां पाई गई हैं उनके ऊपर कटौतियां भी करी गई हैं, उनके ऊपर पेनल्टी भी लगाई गई है। निगम आयुक्त के मुताबिक आईआईटी कानपुर ने तकनीकी तौर पर कुछ कमियां गिनाई थी, जिसे ठीक कराया गया है। नगर आयुक्त ने दावा किया कि आईआईटी कानपुर की दूसरी रिपोर्ट में गुणवत्ता ठीक पाई गई है। आईआईटी आपने बताया कि निगरानी कर रहा है, देखता है गुणवत्ता कैसी है। आईआईटी की रिपोर्ट भी आई कि उसने भी गुणवत्ता सही नहीं पाई, तो क्या लगता है आगे आने वाले वक्त में और ज़्यादा कार्रवाइयाँ हो सकती हैं? जी, जैसा कि मैंने बताया कि आईआईटी कानपुर की जो रिपोर्ट है उसके ऊपर कार्यवाही की जा रही है। इस बार जब उन्होंने दोबारा इंस्पेक्शन किया है, सो दे हैव एक्सप्रेस दैट द वर्क क्वालिटी हैज़ इम्प्रूव्ड, और रिटर्न रिपोर्ट जैसे ही आएगी उस पर फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। इसमें उनकी तरफ से जो कुछ डायरेक्शंस दिए गए हैं वो सेफ्टी को रिगार्डिंग है, और बैरिकेडिंग और इस प्रकार की जो चीज़ है उसके ऊपर भी हमने सभी कॉन्ट्रैक्टर्स को बुला के इस पर निर्देश दिए गए हैं। और जो हमारे साइट इंजीनियर्स हैं उनको भी कहा गया है कि वो उसको मॉनिटर करते रहें, हर जगह पे बैरिकेडिंग रहे, ग्रीन बेल्ट लगी, जो ग्रीन मैट लगनी होती है वो भी लगी रहे, बैरिकेडिंग नियमानुसार होती रहे इसके अंदर। इसमें हमारा ये भी निर्देश दिया गया है कि कुछ जगहों पे जहाँ पे कार्य को लेकर खुदाई की गई है, जिसकी वजह से कई जगहों पे हमको जो जैसे गली का आवागमन है उसमें बाधित हुआ है, या फिर किसी के घर के बाहर आने जाने से समस्या हो रही है, उसमें हमको बोला गया कि प्राथमिकता पर इसमें कार्यवाही की जाए और टेम्परेरीली उसमें एक्सेस दे दिया जाए ताकि समस्या जनता को ना हो सके। यानी एक तरफ जनता के आरोप, दूसरी ओर आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट, इन सब के बीच नगर आयुक्त का दावा। दरअसल सरकार का मकसद है कि प्रदेश के अलग अलग शहरों में चल रहे सड़क सौंदर्यीकरण की ये योजना भविष्य के लिए एक उदाहरण बने, आम लोगों को सहूलियत मिले, साथ ही साथ बार बार सड़क को तोड़ने की नौबत भी नहीं आए। लिहाजा स्थानीय जनप्रतिनिधि से लेकर आम लोगों की भी इस पर नजर है। सांसद को निर्माण की गुणवत्ता में कमी की शिकायत मिली तो उन्होंने तुरंत इसे मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया। क्षेत्रीय सांसद रमेश अवस्थी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की।
जिस स्तर का होना चाहिए सीएम ग्रिड में, उस स्तर का काम नहीं किया जा रहा ठेके द्वारा। इस संबंध में मैंने माननीय मुख्यमंत्री से एक शिकायत की है और मैं चाहता हूं कि इसमें एक कमेटी बने और वो कमेटी जांच करे कि क्या गुणवत्ता जो दिखाई जा रही है, जिस गुणवत्ता के आधार पर जो ठेके अलॉट किए गए हैं, क्या वो गुणवत्ता मेंटेन की जा रही है, क्या उस गुणवत्ता के आधार पर काम किया जा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि इस पर एक जाँच हो। अगर जांच में जो लोग दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो गुणवत्ता नहीं मेंटेन कर रहे हैं, और साथ में ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। इस बीच एक बात तो साफ है कि निर्माण की गुणवत्ता में कमी सिर्फ ठेकेदार का काम नहीं, अधिकारियों की मिलीभगत के बिना ये संभव नहीं है। लिहाजा न्यूज स्टेट की जांच से भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट में आखिर कैसे लापरवाही हुई। काम ठीक हो रहा है तो आईआईटी की रिपोर्ट में क्यों कमी मिली? आखिर क्यों स्थानीय लोग गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे हैं? क्या अधिकारियों की मिलीभगत के बिना ये संभव है? जाहिर है ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। बहरहाल सांसद की चिट्ठी के बाद नगर निगम में भी हड़कंप मचा है। निर्माण के गुणवत्ता की कड़ाई से जांच की भी बात कही जा रही है, पर ऐसे अधिकारियों को भी बेनकाब किया जाना चाहिए जिन्होंने ऐसी योजना की देखभाल में लापरवाही बरती। सांसद की शिकायत, जनता के आरोप और आईआईटी की रिपोर्ट ने सीएम ग्रिड योजना को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। हालांकि तमाम आरोपों के बाद कई जगहों पर दोबारा काम भी कराया गया है। अधिकारियों का कहना यह है कि गुणवत्ता से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा, लेकिन 2 जगह पर जिस तरीके से जुर्माना लगाने की कार्रवाई की गई और जिस तरीके से निगरानी व्यवस्था ने सवाल उठाए हैं कि गुणवत्ता से कंप्रोमाइज़ किया जा रहा है, देखना ये होगा क्या सीएम ग्रिड योजना के तहत जो काम हो रहा है वो गुणवत्ता परख होगा या फिर जिस तरीके से सड़कें बनती हैं और जल्द ही खराब हो जाती हैं, एक बार फिर कानपुर में वही तस्वीर देखने को मिलेगी। वीडियो तासिफ खान के साथ शेम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।